जय संविधान। देखिए, मैंने ये सोचा कि इस समय हम भारतवर्ष के अंदर जितने भी भारत में पैदा हुए लोग हैं या भारतवंशी लोग हैं, इनकी कुछ चिंताएं हैं और इन चिंताओं के बारे में हम जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये तो हम विचार विमर्श करते रहते हैं और रोज हमारे पैनल्स के अंदर हम लोग डिस्कशंस करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ऐसे व्यक्ति की एक क्या उनकी प्रतिक्रिया है, उनके जानने की आवश्यकता। दो विषय ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने, जो ओरिजिनली इंडियन है, भारतीय हैं, पंचकुला के रहने वाली हैं, सिख परिवार की हैं और पिछले लंबे समय से अमेरिका के अंदर रह रही हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित हैं और आधुनिक जगत के बारे में, 21वीं शताब्दी के बारे में उनको विश्व के बारे में पता है, विश्व के अंदर क्या परिस्थितियां बन रही। बहुत जानकार हैं, बहुत विदुषी महिला हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आज एक ऐसी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करता हूं। तो आज मैंने हरजीत भाटिया जी को आमंत्रित किया है और जो ओरिजिनली इंडियन है लेकिन अमेरिका में सेटल्ड है, लंबे समय से सेटल्ड हैं। तो भारत के अंदर जो हम लोगों की दो मुख्य चिंताएं हैं हरजीत जी, पहली चिंता यह है कि हमारे देश के अंदर जहां यह कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है, देवी की तरह हम लोग नारी को मानते हैं, वहां पे जिस प्रकार से नारी के ऊपर हो रहा है, यह अमेरिका में सेटल्ड महिलाएं इसके बारे में क्या सोच रही हैं? अमेरिका में आप लोगों का जीवन स्तर क्या है, कैसे आपको ट्रीट किया जाता है? भारत में जब आप थी तब आपको कैसे ट्रीट किया जाता था? और जब ये खबरें आपको मिलती हैं और वीडियो आप देखते हैं, किस प्रकार से बिल्किस बानो को 10-12 दुर्दांत लोग उनका रेप करते हैं, उनके 3-4 साल की बच्ची को पटक पटक के मार देते हैं और उसके बाद 10 साल के बाद जब वो छोड़े जाते हैं तो लोग उन्हें मालाएं पहनाते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं। एक ऐसा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वो एक बच्ची का रेप करता है और उसके बाद उसको भी आतंकित करता है, उसको भी मारने का प्रयास करता है, उसके पिता को मार देता है, चाचाओं को मार देता है, वकील को मार देता है और उसके बाद उसको बेल मिल जाती है। और जब उस बेटी ये प्रोटेस्ट करती है या उसकी मां प्रोटेस्ट करती है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो एक तो महिलाओं के ऊपर आज के तारीख में जो भारतवर्ष के अंदर आप देख रहे हैं, विश्व अमेरिका के अंदर आप देख रही हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। और दूसरा विषय जो आपने देखा, क्योंकि आप भारत में लंबे समय तक रही हैं और उस समय रही हैं जबकि हम लोग सारे त्योहार मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से मनाते थे, और आपने देखा ये क्रिसमस अभी बीती है और जो भारत की सबसे पीसफुल कम्युनिटी है क्रिश्चियंस, उनकी चर्चेज में जैसे अटैक हुए हैं और जैसे ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को वीएचपी के और बजरंग दल के और आरएसएस के लोग कहते हैं, इन्होंने तांडव मचाया है और मेरे देश की प्रतिष्ठा को खराब किया है। तो इसके बारे में आपकी, जो अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है और जो वहां पे बसे हुए क्रिश्चियंस हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि जहां तक मेरे को अभी एक खबर मिली है कि वहां पे अमेरिका में भी ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और अमेरिका के अंदर एक दक्षिणपंथी नेता हैं जिनका नाम है मैट फेरी। उन्होंने शायद एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि भारतीयों को 2026 में अमेरिका के अंदर जो होने वाला है उसके बारे में उन्हें सोच लेना चाहिए। और इतनी खतरनाक बातें कही हैं जो हमको चिंता में डालती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो भारतीय हैं वो छोड़ के चले जाएं क्योंकि मंदिर पे अटैक होंगे, गुरुद्वारों पे अटैक होंगे, और जो कहा है मैं अपने शब्दों में उसको बयान नहीं करना चाहता। बांग्लादेश के अंदर हमारे भारतीयों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, और भारत के अंदर क्रिश्चियंस और मुसलमान। तो ये जो हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, कैसे, क्या आपको फील होता है? और क्योंकि आप भारतीय हैं, ओरिजिनली हिंदुस्तानी हैं, आपको क्या लगता है कि क्या एज ए व्हाट इज इन स्टोर? हरजीत जी। अखिल जी नमस्ते। आपके सारे व्यूअर्स को जो क्रिसमस मनाते हैं, बिलेटेड मैरी क्रिसमस, एंड बाकी सब व्यूअर्स को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे 2026 ब्रिंग पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और सबसे ज्यादा जो भाईचारा था, जो जैसे सब मिलजुल के रहते थे, मैं यही कामना करूंगी कि 2026 में वही भारत, वही इंडिया जो जैसे पहले था वैसा ही हो। अब आपने दो टॉपिक्स पे बात की है।
पहला टॉपिक तो मेरे दिल के बहुत करीब है. आई एम अ वेरी वेरी बिग एडवोकेट ऑफ वुमेन राइट्स, तो वो मैं बाद में लूंगी क्योंकि मैं फिर बहुत इमोशनल हो जाऊंगी. मैं आपके दूसरे टॉपिक पे पहले बात करती हूँ. तो आपने कहा कि कितना कुछ हुआ है क्रिसमस पे. हम सब ने वो वीडियो देखे हैं, सब ने देखे हैं. इंडिया में बड़े आराम से बोल दिया जाता है कि मुस्लिम्स को तो जी पाकिस्तान भेज दो, ठीक है. तो क्रिश्चियंस को कहां भेजोगे आप? किस कंट्री में भेजोगे? ये पूरा वर्ल्ड एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी है. यस, इंडिया में उनकी दे आर इन माइनॉरिटी, बहुत ही प्रॉबेबली मुझे नंबर्स तो इतना ध्यान में नहीं है, शायद 2% होगा इंडिया में पॉपुलेशन. लेकिन आप जैसे उनको कहते हो मुस्लिम्स को, इनको तो जी पाकिस्तान भेज दो, आप इनको किस कंट्री में भेजोगे? अमेरिका भेजोगे? यूरोप भेजोगे? ऑस्ट्रेलिया भेजोगे? न्यूजीलैंड भेजोगे? कहां भेजोगे? है आप भेज सकते हैं. वो कंट्रीज तो इनको हाथ बाएं खोल के ले लेंगी. बट फिर क्या होगा? जो यहां इंडियंस बैठे हैं हमारे जैसे, जो चाहे सिटीजन्स हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, यूरोप में हो, लंदन में हो, कहीं पर भी हो, यहाँ के, अभी आपने बात की यहाँ के बहुत जाने माने पॉलिटिशियन की, मैट फेरी. सो वो 2026 में ऑलरेडी ये चलना शुरू हो गया नैरेटिव वर्ल्ड में, ठीक है, कि इंडियंस को हम वापस भेजेंगे. हमें वापस भेजते क्या करोगे आप? क्या हमारे लिए क्या कर पाओगे और कैसे? एंड देन हाउ विल द प्राइम मिनिस्टर मोदी गो इन दीज कंट्रीज? क्या मुंह दिखाएंगे? ये क्या ही दिखा पाएंगे? इतना गंदा नैरेटिव इन्होंने, नॉट नैरेटिव बट मैंने वीडियोस देखे, बहुत वीडियोस देखे. मैंने वो छत्तीसगढ़ का वीडियो देखा, रायपुर का, वो मैगेंटो मॉल. इट सो हैपेंस कि मैं वहां एक्चुअली, मैंने वो मॉल में गई हुई हूँ, ठीक है. फिर मैंने जबलपुर का देखा. जबलपुर अगेन मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरी मम्मी, मेरा नैनीहाल जबलपुर से है. तो मेरी मम्मी वहां पे जो उनका कैंटोनमेंट, आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है, वहां पे अभी भी मेरे मामा वगैरह सब वहां रहते हैं. मैंने जबलपुर, हम तो जब छोटे थे तो जैसे इंडिया में होता है कि गर्मियों की छुट्टियों में सब अपने नानी के घर जाते हैं, तो हम लोग तो सब हर साल जाते थे. जबलपुर तो मतलब कि इतना करीब है. और जब मैंने देखा वो जो बीजेपी की अंजू जो है वाइस प्रेसिडेंट, क्या गंदी मानसिक उनकी स्थिति है, क्या कर रही थी वो. शेमफुल, शेमफुल. आई मीन, अ वुमन डूइंग दैट टू अ वुमन, शर्म आनी चाहिए. और किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही, किसी के भी. अब मैं आपको ये कहती हूं कि ये जो कुछ हमने देखा है, ये जितनी भी बीजेपी ओन्ड, मैं ये पूरी जिम्मेदारी से इस वर्ड को यूज कर रही हूं, ओन्ड, बीजेपी ओन्ड स्टेट्स में जहां पर इनकी सरकार है, वहीं पे सब ये दंगे फसादी हुई. सो आई वांट टू से वन थिंग कि ये बहुत बड़ी एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी है बीजेपी आरएसएस की. वो क्या है? आपने सुना है, गुड कॉप बैड कॉप, ठीक है. और हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ही इज द बिगेस्ट ड्रामा किंग, बिगेस्ट ड्रामा किंग. वो एक साइड पे वो जा रहे हैं क्रिसमस की सर्विस के लिए, चर्च में जाके बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं. और बड़े, मैंने वो भी वीडियो देखा, बड़े अच्छे से देखा कि बड़े उससे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं और अपने ट्विटर पे संदेश भेज रहे हैं कि आई एम होपिंग फॉर पीस एंड काइंडनेस. वो ड्रामा है. रियलिटी क्या है? इन्हीं के अपने गुंडे, इन्हीं के अपने खड़े किए हुए हुलिगन्स, बदमाश, राइट? व्हाट आर दे डूइंग? वो वहां जाके चर्च में जो कम्युनिटी चुपचाप से अपनी प्रार्थना कर रही है, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि वो किसी को उन्होंने तंग किया हो. आप वहां उनके गुंडे जाके, बाहुबली जाके चर्च का दरवाजा बंद करके उनसे पूछ रहे हैं, इतनी अश्लील
लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि ये आपकी जो किताब है ये क्या है, आई कांट इवन से इट, ठीक है। तो दैट इज रियलिटी। इधर वो अगेन वही जबलपुर वाला केस कि ड्रामा में ये बैठे हैं, कैथीड्रल में सर्विस में बैठे हैं, रियलिटी वहां क्या हो रही है जबलपुर में? वो बेचारे जो एक बेटी हु कैन नॉट सी, आप उसको क्या नहीं बोल रहे? वो लैंग्वेज तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती और करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज सब ने देखे हैं वो वीडियो, दे आर ऑल वायरल, सब देख रहे हैं। तो दैट इज रियली व्हाट दी रियलिटी जो दिख रही है। और रही बात जो नरेशन बन रहा है अब इंडिया में, तो जो इन लोगों ने ये गंदी सोच और गंदी मानसिकता जो बैठ गई है लोगों के दिमाग में, एंड बट नॉट इन एवरीबडी ऑब्वियसली, वो जो एक छोटा सा जो ग्रुप है जो ये सब दंगा फसादी कर रहे हैं, लेकिन ये मानसिकता जाते जाते भी कितने साल लग जाएंगे, कितने साल। और दूसरी तरफ हम सब ये प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? इफ वी गो बैक इन हिस्ट्री, जब ब्रिटिश राज को मतलब निकालना था, तो कैसे, क्या सोल्यूशन था? महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। इट वाज अ वेरी पीसफुल मूवमेंट, लेकिन करा उन्होंने अकेले स्टार्ट। जुड़ते 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 लाखों सैकड़ों लोग जुड़ गए, और जो ब्रिटिश राज का जो सूर्य अस्त ही नहीं होता था, उस राज को निकाला। सो आई थिंक हम सबको, और यहां बैठ के हम भी, मैं, अजीत, जो आप उनसे कई बार बात कर चुके हैं, अजीत भाटिया, हम यही आज बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि हम क्या करें, यहां से हम कैसे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एंड वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड मैं बोलती हूँ हम कुछ ना कुछ करेंगे, निकालेंगे हम कि हम भी कुछ छोटी एक कंट्रीब्यूशन उस मूवमेंट में कर सकें। और यही होगा, ये अभी जैसे राहुल जी ने मूवमेंट स्टार्ट की है, तो उसमें मैं तो एक्चुअली एक और बात कहना चाहूंगी कि आई बिलीव राहुल इज द मॉडर्न गांधी। आई रियली बिलीव इन दैट कि ही इज द मॉडर्न गांधी। एंड वो करते करते धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। उनको बहुत टाइम लगा अपना एक वो बनाने में, लोगों का विश्वास जीतने में टाइम लगा, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस बीजेपी, आरएसएस और इनकी ये जो गंदी मानसिकता है, उसका ये एक बिगिनिंग ऑफ द एंड है। जी नहीं, मैं हरजीत जी जो मैं जानना चाह रहा हूं, मेरे को असल में समस्या इससे बड़ी है। जी देखिए, ये ठीक है कि मोदी जी एक पोस्चर दिखाते हैं और जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं, और सब प्लान्ड है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी जो रिएक्शन हो रही है, बांग्लादेश में रिएक्शन हो रही है, न्यूजीलैंड में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। देखिए, हमारे भारतवासी करीब 5 करोड़ विश्व के अंदर अलग अलग देशों में रह रहे हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड या क्रिश्चियन डोमिनेटेड। मेरे को चिंता इस बात की है, आप लोगों की, मेरे परिवार के लोगों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे मित्रों की, जो विश्व में 20, 25, 30 साल से आराम से बसे हुए हैं। देखिए, आपके यहां भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जी, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के अंदर फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है। तो गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि फ्रिंज एलिमेंट्स को कंट्रोल करे और सेकुलरिज्म को बरकरार रखे। हम ये कैसे सोच सकते हैं भारतवासी कि भारत के अंदर तो सेकुलरिज्म ना हो और सेकुलर्स को सिकुलर्स कहा जाए और उनका मजाक उड़ाया जाए, और हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विश्व सेकुलर हो जाए? तो जो रिएक्शन होगी ये कितनी भयंकर होगी। आपको पता होगा, बांग्लादेश बॉर्डर पे हजारों हिंदू खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर खोल दो, हमें बांग्लादेश में मारा जा रहा है, हमको हिंदुस्तान में आने दो। बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जबकि इंदिरा गांधी ने सील खत्म कर दी थी, उन्होंने बॉर्डर खोल दिए थे कि आ जाओ जी। तो हिंदुओं की रक्षा करने वाले लोग हिंदुओं को भारत में आने से रोक रहे हैं, और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसके बारे में एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। तो आई एम मोर वरीड अबाउट द रिएक्शन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, सो रिएक्शन, आप जैसे आपने खुद ही बताया कि जो हिंदुओं को मार रहे, हिंदू होके हम उनको नहीं बचा पा रहे, तो आप किसी और को तो क्या ही आपसे उम्मीद कर सकते हैं। सो और हमारे प्राइम मिनिस्टर के
एक मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। एंड कमिंग नाउ बैक टू अमेरिका, हम यहाँ अभी क्या देख रहे हैं? सो मैं एक टेक्निकल कंपनी में, आईटी कंपनी में काम करती हूँ पिछले 18 साल से। और जब आप इतने समय से काम करते हैं तो एक आपका रिलेशन, पर्सनल रिलेशंस बन जाते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ। तो हर साल के जैसे मैरी क्रिसमस बोलते हैं, तो वो हमेशा आगे से आपको हैप्पी हॉलीडेज बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप क्रिश्चियन नहीं हो। सो दे रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर बिलीफ्स। दैट इज व्हाट सेकुलरिज्म रियली इज, द डेफिनेशन, कि हर एक, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, कुछ भी हो, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए और एक साथ सारे त्योहार मनाइए। लेकिन कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, आप जो ये सब जो हो रहा है, इसके दो बहुत बड़े रेपरकशंस हैं। एक, द इंटरनेशनल मीडिया इज लुकिंग, दे आर ऑब्जर्विंग एंड दे आर पुटिंग ऑल दीज वीडियोज। उससे क्या हो रहा है कि जितने यहाँ पे, एज यू सेड, एवरी कंट्री हैज कोई ना कोई उनके फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, वो एक्टिव हो गए हैं ऑलरेडी। यहाँ के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनकी वाइफ जो हैं उषा वैंस, वो इंडियन ओरिजिन की हैं। आज ही मैं पढ़ रही थी कि उनके ऊपर रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि अ पर्सन इन यूएस, वन ऑफ द सुपर पावर्स, जिसके वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि उनकी बीवी जो है, उनकी वाइफ जो है, वो इंडियन ओरिजिन की हैं, तो फिर हमारी क्या मतलब कि हम तो फिर कहां आते हैं? सो ये सब होगा। अभी तो ये शुरुआत हो रही है, अभी तो सामने भी नहीं आया है। अभी आप देखिए धीरे धीरे जो इतनी हमारी रिस्पेक्ट, एक हाई स्टेचर बना हुआ है सोसाइटी में कि इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी वेरी हम्बल। ये सब जिसको कहते हैं ना, अच्छा वो ये तो नहीं देखेंगे कि आप सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, आप यू आर जस्ट एन इंडियन हियर, इट डजंट मैटर। एंड होना भी ऐसे ही चाहिए कि यू आर जस्ट एन इंडियन। तो वो तो दिस बैकलैश इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, और इसका ये अच्छा नहीं होने वाला, ये बहुत खराब होगा, क्योंकि धीरे धीरे इतना बैकलैश हो जाएगा कि पीपल विल स्टार्ट कमिंग बैक। वो बोलेंगे जाओ, गो बैक टू योर कंट्री, गो बैक। तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या करेंगे? कौन से उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या है जो वो प्रोवाइड कर पाएंगे? दीज आर वेरी बिग क्वेश्चंस, जो कि ये कोई लाठी से वहां जाके मार दिया किसी के, वो सेंटा की मूर्ति को, एक डेकोरेशन पीस को आपने लाठियां मार मार के फेंक दिया, क्या बकवास है ये? कौन सी, व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी इज दिस? यस जी। अच्छा हरजीत जी, खुद सोचिए आप कि अगर आप मुसलमानों और क्रिश्चियनों से कहें कि जय श्री राम बोलो, भाई देखिए मैं तो बाई फेथ हिंदू हूं, सनातनी हूं, मैं अगर किसी मुस्लिम क्रिश्चियन कंट्री में जाऊं और कोई मुझसे कहे कि अल्लाह अकबर बोलो, मेरे दिल पे क्या बीतेगी? भाई देखिए अपना जो इथॉस है, अपना जो सांस्कृतिक हमारी पृष्ठभूमि है, मानी बात है, आप सिख हैं तो आप गुरु ग्रंथ साहब को बहुत ज्यादा, मतलब आप बेअदबी उसकी स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं करें। उसी प्रकार से मैं अपने सनातन धर्म की बेअदबी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैं किसी से श्री राम, जय श्री राम कहलवाता हूं, तो इसका मतलब यह है कि विदेश में अगर हमारे भारतवासियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो हमारे दिल पे और उनके दिल पे क्या बीतेगी? क्योंकि देखिए धर्म हमारी नसों में बहता है, लेकिन हमारे अंदर वो धर्म बहता है जो कहता है कि मैं अपने धर्म के लिए बिल्कुल निष्ठावान हूं, लेकिन आप अपने धर्म के लिए निष्ठावान रहिए, हम एक दूसरे का आदर करेंगे, वी विल कोएग्जिस्ट। यही हमारी प्रकृति है, यही हमें सिखाते हैं। अच्छा दूसरा विषय में आपका क्या, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने देखा वो कांड हुआ उन्नाव वाला, और बेटी को कैसे रगड़ा गया, कैसे उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, एक विधायक जो है वो सीना चौड़ा करके घूम रहा है, बिल्किस बानो के हत्यारे जो है वो आराम से शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। 1 महीने पहले हमारे देश के बच्चों ने दिल्ली के अंदर जो क्लीन एयर के लिए आंदोलन किया था, उनको जेल भेजा गया, 1 महीने के बाद उनको बेल मिली है।
और जो मोहनलाल धाकड़ जो आपने देखा था, एक व्यक्ति गंदा बिल्कुल, जिसे हिंदू या आदमी कहने में शर्म आती है, उस आदमी को एक दिन में जमानत मिली थी। तो ये क्योंकि आप नारी हैं, बिकॉज आप विमेन फीलिंग को समझती हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो भारत आपने छोड़ा था और जो नारियों का सम्मान आपने देखा था, आपको क्या, हाउ डू यू फील? सो पहले की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नारी जो वुमेन, जो हम सब दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज अ वुमेन? उसी का एक रूप है। जब वो अपने घर में आती है तो वो एक माँ होती है, बेटी होती है, बहू होती है, बहन होती है। दुर्गा के डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं, वो ही होती है। एंड वंस शी स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस अपने काम करने के लिए, वहां पे उसका जो रोल है, कुछ भी जो भी उसका रोल है, वो वहां पे बिल्कुल अलग अपने रोल के हिसाब से वहां काम करती है। तो पहले जब हम इंडिया में थे तब तो हमने कभी इक्का दुक्का होते थे, ऐसा नहीं है कि भाई कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन इस तरह से कुछ नहीं था। लोग रिस्पेक्ट करते थे। आप किसी की बेटी सबकी बेटी होती थी, किसी की बहन, मतलब एवरीबडी वुड रिस्पेक्ट ईच अदर। अब ये जो आजकल हो रहा है यहाँ पे, पिछले करीबन 5 साल से तो कुछ इंतहाई हो गई है, इंतहाई हो गई है। और ये जो बीजेपी आरएसएस का स्लोगन होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये खुद क्यों नहीं उसको मानते? अब तो ये हो गया है कि बीजेपी से बेटी बचाओ। दैट्स रियली व्हाट इज हैपनिंग। मतलब कि मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रही थी, जो उन्नाव केस की विक्टिम है, मैं उसको सलाम करती हूँ। क्या हिम्मत है उस लड़की में, क्या परसिवेरेंस और क्या ही एंड्योरेंस। मतलब कि इतना सहने के बाद, चलो उसने खुद पे जो सहा सो सहा, उसके बाद उसके पिता चले गए, उसकी मासी, उसकी चाची, यहां तक कि उसके जो अपने वकील थे वो सब मर गए। लेकिन भगवान ने भी कहा कि तू बचेगी, क्योंकि तुझे लड़ना है इनके खिलाफ, इनको तुझे सबक सिखाना है। सो शी सर्वाइव्ड और शी वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर वट एवर 6 months। तो उसके बाद वो, उसकी मदर और योगिता भयाना, उसको भी मेरा सलाम है। शी वॉज द ओनली वुमन जो वहां पे उनके साथ बैठी है धरना दे के कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। कैसे वो पुलिस वाले उनको कैसे घसीट के पैरों से लेकर जा रहे हैं गाड़ी तक। मतलब कि अगर यहां पर कुछ ऐसा हो, द पुलिस इज सो रिस्पेक्टफुल। आपने मर्डर चाहे किया हो, कुछ भी किया हो, दे विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, दे विल स्टैंड विद लाइक दिस, और वो बोलेंगे सर आप गाड़ी में बैठिए। हाँ, जब तक अगर कोई, जिसको वो कोशिश कर रहे हैं बिठाने की, अगर वो कोई वेपन निकाल लेता है, then the police will use force, definitely, then they will literally 4 लोग आके उसको पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन फिर भी जैसे वो बेचारी लड़की को पैरों से मैंने देखा घसीट रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो कि आप कैसे एक वुमन को ट्रीट कर रहे हो। वुमन क्या, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे आदमी हो औरत हो, आप किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। इट वाज सो, मतलब कि शर्मनाक, शर्मनाक। और दूसरी बात जिसको कहते हैं, अब इस केस से, अच्छा वो पहले खाली वो योगिता जी बैठे उनके साथ, उसके बाद धीरे धीरे मुझे तो ये लग रहा था कि जब निर्भया केस हुआ था, जनता टूट पड़ी थी। द कल्प्रिट्स वर caught and given, and they were given justice, right? That case was given justice. लेकिन इस केस में 7 साल हो गए, और उस, क्या ही वर्ड बोलूं, वो जो सेंगर है उसको आप किस बेस पे छोड़ रहे हो? एक कोई स्टूपिड टेक्निकल आप वो निकाल रहे हो कि भाई पॉक्सो केस में कोई टेक्निकलिटी है कि ही वॉज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अरे वो चाहे पब्लिक सर्वेंट होए ना होए, हु गिव्स अ डैम, वो आदमी तो है ना, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही हैज डन दैट। चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने वो गंदा घिनौना काम किया है,
उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप ये कौन सा वो ला के एक टेक्निकल एस्पेक्ट आप उसको बेल दे रहे हैं? अगर आज उसको वो नहीं अंदर करते, अगर उसको बेल मिल गई, इट विल बी शेम। आपको क्या लगता है दुनिया देख नहीं रही है? दुनिया देख रही है क्या बेइज्जती हो रही है इंडिया की, कि क्या ये हो क्या रहा है यहाँ पे। और आपको जी अच्छा, आप बिल्किस बानो को याद कीजिए, सोचिए हाँ। जरा, कल्पना कीजिए, आप महिला हैं, जरा कल्पना कीजिए, राइट्स हो रहे हैं, लड़की अपने परिवार के 30-35 लोगों के साथ भाग रही है, रास्ते में रोका जाता है, परिवार के 4-5 लोगों को मार दिया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन का रेप किया जाता है, 4-5 साल की बच्ची को पटक पटक के मार दिया जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से हरजीत जी सहमत हूं। ये उन्नाव की बेटी हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, और मेरा ये सुझाव भी है और निवेदन भी है, मैं योगिता भाने, ये जो लड़की है भयाना, और इससे मैं इतना ज्यादा, आपने सल्यूट किया है, मैं भी सल्यूट करता हूं, जो भी दर्शक श्रोता सुनेंगे, इस बिटिया ने जिस प्रकार का साहस दिखाया है, मैं उसको नहीं जानता, मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैं उससे नहीं मिला, लेकिन मैं उसको मानता हूं कि ऐसी महिलाएं देश के अंदर होनी चाहिए, एंड विमेन शुड फाइट बैक। और ये गुंडे बदमाशों को अगर इस तरह पनपने दिया गया तो मेरे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो ये जो आप वहां अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि आप, मानी बात है, जो भारतीय हैं उनसे भी आपकी बातें होती होंगी, तो क्या वहां पे, क्योंकि पहले तो बताया जाता था कि अमेरिका में मोदी जी का डंका बोल रहा है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आया है कि अभी भी भांग खाए लोग पड़े हैं? यहाँ पे बहुत जल्दी चेंज होता है। दुनिया देख रही है यहाँ से कि क्या कर रहे हैं। और अगर फेस वैल्यू बचाने के लिए भी उन्होंने कुछ बोल दिया होता तो लोग ना बैठ जाते हैं आराम से कि नहीं भाई, उन्होंने देखो, ही इज वेरी सिंपैथेटिक, ही इज एम्पैथिक टुवर्ड्स जो हो रहा है, लेकिन वो तो चुप है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब कि हद होती है। अब आप देखिए, बिकॉज ये योगिता ने शुरू किया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए हैं। मैंने देखा सब स्टेट्स में वो बसेस में पोस्टर्स लेके खड़े हैं, ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़े हैं। ये देखिए, ये लहर पकड़ेगी, बहुत जबरदस्त पकड़ेगी। अब धीरे धीरे वो अंकिता भंडारी का केस बाहर आ रहा है, अंकिता भंडारी मर्डर केस। ये तो अभी बहुत केसेस आएंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले मी टू मूवमेंट चला था, जब कितने लोगों के काले चिट्ठे खुले थे। आज मैं आपको कह रही हूं कि ये एक नया मूवमेंट चलने वाला है। और मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं और अजीत वी वर टॉकिंग कि हम क्या कर सकते हैं। हम यहां बैठ के यहां से मूवमेंट चलाएंगे इस बच्चे के लिए, इस बच्ची के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं आज नाम भी आपको बोलती हूं, माई बॉडी नॉट योर्स। हम चलाएंगे ये मूवमेंट उस बच्ची के लिए। मतलब कि दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस कि ऐसे कैसे आप किसी एमएलए, चाहे वो एमएलए हो, कुछ भी हो, हु केयर्स, आप कैसे उसको बेल दे सकते हैं जिसने इतने घिनौने अपराध किए हो? आई मीन, क्या ही कोई कॉन्शियस नहीं है अंदर आपके? और फिर मैंने सुने, आज एक वीडियो देख रही थी मैं, उसमें किसी का फोन टैप करके, ये हाँ अंकिता भंडारी के ही केस का वो निकल के आया है एक क्लिप। क्या इतने बड़े बड़े नेता, और किस तरह की वो बीजेपी के नेता किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उनके घर में मां नहीं है, उनके घर में बेटी नहीं है, उनके घर में बहन नहीं है। उनकी बहन बेटी के साथ कोई इस तरह की लैंग्वेज भी यूज कर ले, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। ये मैं आपको बता रही हूं कि बीजेपी आरएसएस का इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। वो कहते हैं ना कि जब इंतहा हो जाती है, हमेशा रात के बाद दिन आता ही आता है। ये अब वही होना है। हाँ, दिन आ रहा है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी के बादल छाए हुए हैं अभी तक। ये छटने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आप, पता नहीं, शायद आपने सुना होगा, जो एक बहुत जाने माने आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी, मैं उनको भी बहुत फॉलो करती हूँ। ये बदलने वाला है, यूनिवर्स इज लिसनिंग, ये स्टार्स बदलने वाले हैं इनके जल्दी, ये चलिए जाएंगे। हरजीत जी, ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि समय बदले और ये जो काले बादल मंडरा रहे हैं भारत के ऊपर और ये दुष्टों ने मेरे देश का क्या हाल बना दिया है 10 साल के अंदर, इस पे सुधार हो। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक महिला का दृष्टिकोण पता चला और ऐसी महिला का जो बहुत टेक्नोक्रेट है, आईटी कंपनी में है और सब आप दुनिया को देख रही हैं, समझ रही हैं। तो मेरे को लगता है दर्शक श्रोताओं को आपकी बात समझ में आएगी और ये समझेंगे कि ये जो अंधकार की ओर हमें ले जाया जा रहा है विश्व गुरु कहला के, इससे हटें और वास्तविकता को समझें और अपनी भारत माता को बचाएं। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत Thank बहुत you धन्यवाद। so much. Thank you, Ji. Thank you.